अरे माँ ने दूध नहीं पिलाया। अरे भाई आप जैसे पत्रकारों की माँ ने दूध ना पिलाया। बोलो भाजपा का वो कौन सा सांसद था जिसने दलित एसडीएम को मारा था कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है जजों को कुर्सियों के नीचे छुपते हुए, वकीलों को दौड़ते हुए। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। अरे सुन लो, अरे सुन लो, ये आप मीडिया के लोगों की दिमाग की शैतानी उपज है। 24 घंटा नफरती खेल दिखाते हो। आपका ही भाई तिहारी दिखा रहा था। अरे आपका ही भाई तिहारी ये दिखा रहा था। आप लोग इतने बेशर्म हो गए कि आपको शर्म ही नहीं। आप पूछो। अरे भाई सुन नहीं रहे, सुनो तो सही। यही तो मैं कह रहा हूं। आपका ही भाई तिहारी ये खबरों को दिखा रहा था। मैं क्या कह रहा हूं पहले सुन लो। आपने ये कौन है तिहारी? आपका भाई, ये 2 कौड़ी का मजदूरी करने वाला, ये भाजपा का एजेंट, आवारा कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने वाला 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अपने। अरे सुनो, बेशर्मो, पूरे देश को आग में मत झुलसो। हमने देखा था पालघर की घटना पर आप लोग जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, जब चर्चा हुई, जब पता चला कि उसमें भाजपा का नेता है, तो आप लोगों ने चुप्पी साध ली। अगर यही कश्मीरी पंडितों का जुल्म किसी दूसरी पार्टी की सरकार में होता तो आप नागिन डांस कर रहे होते। जब ये पहलवान बेटियां का यौन शोषण का आरोपी अगर किसी गैर विपक्षी पार्टियों के राज्य का होता तो आप ऐसे सड़कों पर लौट रहे होते जैसे नागिन डांस कर रहे होते। अरे आप जैसे दलाल पत्रकारों के लिए चूड़ियां लाया हूं। ये देखो सुधीर चौधरी क्या कह रहा, बताओ। ये चूड़ियां आप जैसे पत्रकारों के लिए पहन लो, घाघरा चोली, जाओ ठुमका लगाओ सड़कों पर। ये किस तरीके से नफरत परोस रहा है। अरे भाई सुनो, अरे दलालो, अरे भैया दलाली करना बंद करो, देश को तोड़ना बंद करो, देश में नफरत फैलाना बंद करो। ये क्या है, क्या कह रहे आप? समझो, आप उस समय तो ना नाचते जब पुलिस वाले को भाजपा का सांसद मारता है, दरोगा को। आप तब नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मारा पीटा जाता है। आप तब नहीं बोलते जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार कर भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से, ये कौन है भाई ये बताओ? ये हमारी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है तो। अरे भाई सुन तो लो। कुंदन सिंह, बताओ, खबर दिखाया आप लोगों ने? आप क्या खबर दिखाते हो? पहन लो चूड़ियां, घाघरा चोली, चौक चौराहों पर ठुमका लगाना। लो, आप सभी पत्रकारों के लिए है, लो ले जाओ, बांट लो, अपने आपस में पहन लेना। क्या तमाशा कर रखे हो? अरे भाई तो ये बात स्मृति ईरानी से पूछा ना, अपने दीदी से पूछो। अरे भैया ये सौभाग्य की निशानी है। और ये उस समय 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी, कर रही थी, गैस सिलेंडर लेकर घूम रही थी 400 रुपए की। आप आज क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती है? पूछो जाकर सवाल पूछने की तुम्हारी औकात नहीं और तुम लोगों की हिम्मत नहीं कि ये सवाल पूछो। किस तरीके से सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो चला रहा है, जो पाकिस्तानी शो है, पूरा का पूरा काला चिट्ठा ब्लैक एंड शो में दिखाया जाता है। किस तरीके से नफरत परोस रहा था। आप नहीं बात करते कि आरएसएस में 4 पीढ़ियों से रहने वाला प्रदीप करूलकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप नहीं चर्चा करते उस शर्मा के बारे में जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा। आप नहीं बात करते कि पुलवामा में आरडीएक्स किसके थे, वो जेलेटिन किसका था। आप बात नहीं करते। बात करो ना, है हिम्मत तो जाके पूछो सत्ताधारी दलों से कि कभी ये पहलवान बेटियों के जो यौन शोषण के आरोपी हैं उसके रक्षक बन के काम करते, कभी ये किसानों के जो हत्यारा, जो उसका बाप प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को थार से कुचल दिया था, उसका रक्षा करता है। कभी कुलदीप सेंगर की रक्षा करता है, कभी बहन मनीषा के दरिंदों की रक्षा करता है, कभी छात्र नौजवानों को मारता है, पीटता है, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे ये अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार समझते हैं, और इन पत्रकारों की स्थिति अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। कौन है वो? सुधीर चौधरी जैसे तिहारी 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार ने, अरे सुन लो सत्या के हवसियों, देखो आप लोग कहते हैं कि योगी का राज है, मैं कहता हूं ढोंगी अपराधनाथ के राज में देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये बताओ कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है जजों को कुर्सियों के नीचे छुपते हुए, वकीलों को दौड़ते हुए, हमने देखा है अस्पताल में। आपने कहा मैं कोई भी क्रिमिनल हो, कानून सम्मत उसको सजा मिले, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। अगर मेरा रिश्तेदार भी होता तो मैं कहता
उनको फांसी की सजा दो। लेकिन जिस तरीके से ये नौटंकी और ड्रामेबाजी चल रही है वो गलत है। अस्पताल में अतीक अहमद की हत्या हुई, न्यायालय में मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे, जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, हत्या करना हमारा कानून नहीं कहता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी हो या सामान्य नागरिक। कानून सम्मत देश संविधान से चलेगा और संविधान के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। यूपी पुलिस की पिटाई हुई, अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने वाला कौन था? बीजेपी सांसद, क्या नाम था? बोलो 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 बोलो। अरे भैया क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, हिम्मत नहीं है। अरे माँ ने दूध नहीं पिलाया। अरे भाई आप जैसे पत्रकारों की माँ ने दूध ना पिलाया। बोलो, भाजपा का वो कौन सा सांसद था जिसने दलित एसडीएम को मारा था? आप बात ही नहीं करते। आप बोलिए ना, आप अरे भाई लेने से डर रहे हैं, बोलिए। है शरद पाठक नाम है उसका। हाँ, और उसने दलित एसडीएम को मारा था। उसके बाद पूरे थाना के पुलिसकर्मियों को मारा, बुरी तरीके से मारा पीटा, और जो अपहरणकर्ता थे उनको छुड़ा कर ले गया। अरे क्या खाते हो भैया? गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो? अरे विरोध ना करें कि संविधान के रक्षक जिनके हाथों में प्रदेश की बागडोर है और उनको मारा गया, पीटा गया, अगर हम इस बात का विरोध भी कर दें तो हम गलत हैं। बताओ, प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। 1950 में जन्म हुआ, 17 साल में शादी की, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 1973 में बड़नगर रेलवे स्टेशन बेचा, 40 साल भीख मांग के खाया, और 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो कितना साल होता है भैया? बताओ। बताओ ना भैया। भैया गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वालों, बोल तो लो। इसीलिए तो अरे भाई, मोदी जी, अरे सुन लो, ये आप लोगों की मेहरबानी है। कहा जाता है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आपने जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो इमेज बनाने की काम की, उसके वजह से आज देश परेशान है।